Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that describe the following conversion। हमें बच्चों यहाँ पे describe करना है ये conversions को। तो यहाँ पे बच्चों हमें given है that first part ethene to acetic acid, second में हमें given है acetylene to acetaldehyde and third में हमें given है methane to formic acid। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ पे थोड़े से कन्वर्जन्स चेक करना है कि हम किस तरीके से इथीन को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इन सभी कन्वर्जन्स को कैसे कैरी आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों एक एक करके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें बोला गया इथीन टू एसिटिक एसिड। इथीन होता है बच्चों हमारा C2H2 एंड इसे कन्वर्ट करना है हमें एसिटिक एसिड में यानी कि CH3COH में। ये होता है हमारा इथीन। इथीन को कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में। तो अगर बच्चों हम देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इथीन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी तो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। पर वो कैसे होगा, पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम इथीन को, तो इथीन होता है बच्चों हमारा C2H4, सॉरी C2H4। तो हम इथीन को ट्रीट करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो उससे होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3CH2Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड में। अब जब बच्चों ये मिथाइल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा हम इसे ट्रीट करेंगे विद एक्वस KOH। क्यों, क्योंकि जब हम इसे एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH। अब बच्चों जब ये हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है तो अब इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 दैट इज टू बी एन एसिटिक मीडियम एंड यहाँ पे होगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने इथीन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, हमने इथीन को ट्रीट करा विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कन्वर्ट हुआ इनटू मिथाइल क्लोराइड, उस मिथाइल क्लोर सॉरी इथाइल क्लोराइड में, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। इथाइल क्लोराइड के बाद जब हमने इसको ट्रीट करा विद एक्वस KOH इट कन्वर्ट हुआ इनटू इथेनॉल एंड अब इथेनॉल से कन्वर्ट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एसिटिक एसिड या फिर हम कह सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने पहला कन्वर्जन तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब चलते हैं सेकेंड कन्वर्जन की तरफ। सेकेंड कन्वर्जन में हमें बोला गया है हमें कन्वर्ट करना है एसिटिलीन को यानी कि C2H2 को। ये क्या होता है हमारा एसिटिलीन या फिर हम इसे इथाइन भी बोलते हैं। हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO में। तो अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम एसिटिलीन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एसिटल्डिहाइड तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो रहा है यानी कि अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हम वो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कैरी आउट करेंगे इस रिएक्शन को। सबसे पहले तो बच्चों हम इस एसिटिलीन का यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजिनेशन एंड दैट इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C2H4 में यानी कि इथीन में। अब हम इस इथीन को बच्चों ट्रीट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्योंकि इसके साथ ट्रीट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू मिथाइल क्लोराइड में। ठीक है, अब मिथाइल क्लोराइड को बच्चों हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे विद KOH, KOH एक्वस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों हमारा इनटू CH3CH2OH में यानी कि इथेनॉल में। अब जब हम इस इथेनॉल को फर्दर ट्रीट करेंगे विथ कॉपर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस तो बच्चों ये हमारा ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटलीड एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें हमने क्या करा, हमने एसिटिलीन का पहले तो किया हाइड्रोजनेशन, हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कन्वर्ट हुआ हमारा किसमें, इथीन में। इथीन में जब हमने इसको ट्रीट करा विद कंसंट्रेटेड HCl तो हमारा फिर से एडिशन रिएक्शन हुई एंड यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड
एंड एक्वस KOH के साथ ट्रीट करने के बाद इसने फॉर्म किया इथेनॉल, एंड जब हमने इथेनॉल को ट्रीट किया विद कॉपर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिर हमारा कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटल्डिहाइड, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। तो इसी तरीके से बच्चों हमें क्या फॉलो करनी पड़ रही है, हमें चेन मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ रही है, यानी कि हमें एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में एक सब्सटेंस को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करके इस तरीके से हम अपने फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब हम करेंगे बच्चों थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है मीथेन टू फॉर्मिक एसिड। मीथेन यानी कि CH4, मीथेन को किस में कन्वर्ट करना है हमें, फॉर्मिक एसिड में। फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH में। ठीक है, अब वो कैसे होगा बच्चों, अगेन यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसे चेंज कर रहे हैं इनटू HCOH में, यानी कि हम इसे चेंज कर रहे हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बच्चों CH4 की रिएक्शन कराएंगे विद Cl2, एंड हम यहाँ पे जो मीथेन लेंगे वो हम एक्सेस में लेंगे Cl2, एंड दैट इज टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कन्वर्ट होगा हमारा CH3Cl प्लस HCl में। उसके बाद बच्चों जब ये मिथाइल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, तब हम इस मिथाइल क्लोराइड को, तो हम क्या कर लेते हैं, हम HCl को नीचे लिख लेते हैं, जिससे हमारी कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिएक्शन बनी रहे, प्लस HCl। तो जब हम इस CH3Cl को ट्रीट करेंगे विद एक्वस KOH, तो हमें क्या मालूम है, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिथेनॉल। एंड बच्चों अब जब ये मिथेनॉल में चेंज हो गए, तो हमें चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4, एंड दैट इज टू बी एसिडिक इन नेचर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या करा बच्चों, पहले तो हमने क्लोरीन को ऐड किया इनटू मीथेन, ये था हमारा मीथेन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ से बच्चों इसने क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, एंड फिर मिथाइल क्लोराइड से बच्चों किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू मिथेनॉल, एंड मिथेनॉल को फिर हमने ऑक्सीडाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ KMnO4 इनटू फॉर्मिक एसिड। तो इसी तरीके से बच्चों हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते करते अपने स्टार्टिंग रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट तीनों ही रिएक्शन में फॉर्म कर दिया है। सो आई होप बच्चों आपको ये तीनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इथीन को एसिटिक एसिड में, एसिटिलीन को एसिटल्डिहाइड में, एंड मीथेन को फॉर्मिक एसिड में चेंज किया है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।